समय समय पर ऐसे दिव्य पुरुष पब्लिक की नजर में आते हैं, आपके आपकी नजर में आते हैं कि जो आपके आपके पास आकर ऐसा कुछ क्लेम करेंगे कि वो गॉड के साथ कनेक्टेड है, कि वो उनको उनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, कि वो बहुत ही ज्यादा डिवाइन है, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा गॉड का पावर है। वो ऐसा कुछ साबित करते हैं। अब एक बात आपको बताऊं कि दुनिया का हर एक व्यक्ति के जो गॉड के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, वो कुछ ना कुछ लेवल पर गॉड के साथ कनेक्टेड माने जाते हैं। ओके, सो दैट इज अ जनरल थिंग। लेकिन ये जो गॉड बीइंग्स है, ये जो ईश्वरीय शक्ति वाले जो लोग हैं, उसमें से आपको पता है कि कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत सच में रियल होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो फेक होते हैं, बस मतलब अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, या फिर पता नहीं उनका कौन सा रीजन है कि वो उस अपने आप को ऐसा है वो क्लेम करते हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि जिससे आपको पता चल पाए कि कौन रियल है कौन फेक है। ठीक है, हाय, मैं हूं प्रीति, और इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ 8 से 9 ऐसे पॉइंट्स कि जो आप किसी के भी अंदर, आप उन पॉइंट्स के आधार पर आप किसी को स्कैन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कोई सच में डिवाइनली कनेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है। ओके, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, सारे के सारे पॉइंट मैच होने आवश्यक है। ठीक है, तो जी हाँ, स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले, अगर कोई बहुत ही ज्यादा ईश्वरीय शक्तियों वाला इंसान है, तो वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि जाओ भाई उसको जाकर मार दो। ओके, किसी को मारने के लिए आदेश नहीं देगा। सी, अब डिवाइन पर्सन है, भले गॉड की शक्तियां उसके अंदर है, वो भी भले है, तो अगर इतना ज्यादा पावर उस व्यक्ति के अंदर है, तो उस व्यक्ति को इतना अवेयरनेस भी जरूर होगा कि लॉ ऑफ कर्म जैसी भी कोई चीज है, कि उस व्यक्ति ने अगर कुछ बुरा किया है, उस व्यक्ति ने उसने अगर कुछ बुरा किया है, तो उसको इस जन्म में या अगले जन्म में उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। तो किसी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई है कि जो क्राइम कर रहा है, कि जो कुछ गलत कर रहा है, तो अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना वो आपकी जिम्मेदारी है। आपकी ये जिम्मेदारी नहीं कि आप कानून को अपने हाथ में ले लो। ओके, तो यस, जी हाँ। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आपको ये जो ईश्वरीय शक्ति वाले जो लोग हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि भाई उस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा गलत किया है, उसने मेरे बारे में कुछ बुरा कहा है, जाकर उसको पनिश करो। ओके, देखो, जो भी बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं, जो बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति वाले लोग हैं, वो कभी भी आपको किसी को पनिश करने के लिए, किसी को सजा देने के लिए नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यस, जो पहला रीजन था वही रीजन यहाँ पर भी है। उनको पता है कि भाई लॉ ऑफ कर्म जैसी कोई चीज है, और अगर उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, तो कभी ना कभी उसको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। और इसीलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, या कोई कोई व्यक्ति जाकर उसको पनिश करे। लेकिन हाँ, दुनिया के कानून इसलिए बनाए गए हैं, कुछ लॉज ऐसे बनाए गए हैं कि जो जरूरी है, कभी ना कभी उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना चाहिए। और इसीलिए कानून के आधार पर अगर उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलता है, तो उसको रियलाइज करने का मौका मिलता है। भले वो इस जन्म में रियलाइज करे या ना करे, उसको कभी ना कभी अगले जन्म में उसके रिलेटेड भी रियलाइजेशन हो ही जाने वाला है। तो इसीलिए जो जो दिव्य पुरुष है, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि अरे उसने बहुत ही बुरा कर्म किया, उसने मेरे खिलाफ कुछ गलत कहा, अब जाकर उसको पनिश करो। यस, दे विल नेवर से दैट। हाँ, जो जो ईश्वरीय शक्ति वाले होते हैं, वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि भाई मैं बहुत पावरफुल हूं, आपको मेरे सामने झुकना है। वो कभी भी आपको नहीं बोलेंगे। ओके, सी, वैसे काफी ज्यादा आप कभी कभी देखते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब जो झूठे मोटे होते हैं, वो सचमुच के लिए पैर छूने को बोलते हैं, सचमुच के लिए उनकी भक्ति करने को बोलते हैं। सी, आप अगर किसी भी मनुष्य की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, वेल एंड फाइन, आप बस अपने गॉड की भक्ति करो, जो गॉड में आप बिलीव करते हैं, बस उनकी भक्ति करो। फिर भी आपका बेड़ा बेड़ा पार हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी ईश्वरीय व्यक्ति की, ईश्वरीय पुरुष की आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं है। अनलेस कि आपके गुरु है और आप सच में दिल से उनकी भक्ति करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि वो आपसे करवाते हैं, कोई आपसे कोई भक्ति भाव करवा नहीं सकता है। ओके, आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है आपके गुरु के प्रति कुछ प्रेम भाव प्रकट करने की, तो वो आपकी भावना है, वो आपके गुरु ने आपको नहीं बताया है करने को। ये जो है, आपको कभी भी जज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो दिव्य शक्ति अपने अंदर लेकर बैठे हैं, उनका अवेयरनेस कहीं ज्यादा होता है नॉर्मल मनुष्य से ज्यादा।
और इसीलिए उनके सामने अगर कोई भी व्यक्ति आ जाते हैं तो उनको पता होता है कि भाई उन्होंने पास्ट में क्या किया है, प्रेजेंट में उनके मन में क्या चल रहा है और वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। और चाहे उनके सामने बैठकर भी अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव सोच रहा है, कुछ गलत सोच रहा है, फिर भी वो उनको जज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका पास्ट क्या रह चुका है, किस तरह का उनको अपब्रिंगिंग मिला है, जिसकी वजह से उनका माइंड इतना ज्यादा चंचल है, भ्रमित होते रहता है। और कितना लर्निंग उनको सीखना है, उनकी जो प्रेजेंट थॉट पैटर्न है उसके आधार पर वो भी उनको पता है। एंड दैट इज वाई यस, उनका जो लाइफ का लर्निंग है, वो जो ऊपर से लर्निंग्स लेकर आए हैं, उसकी वजह से उनकी लाइफ कैसी होने वाली है वो भी उनको पता है। एंड दैट इज वाई वो कभी भी आपको जज नहीं करेंगे कि हाँ मतलब ये मेरे सामने बैठकर ऐसा सोच रहे हैं, माय गॉड, शी शी शी, देवा देवा। दे आर नॉट गोइंग टू थिंक लाइक दैट। अब ये जो होते हैं ये ना ही पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। ज्यादातर सब जो यस, आप गॉड के इनकारनेशन को देखो, गॉड के अवतार को देखो। ओके वो कैसे होते हैं, हम ज्यादातर जब आपकी उतनी अवेयरनेस, जब आपकी उतनी समझने की शक्ति नहीं होती है, तब आपका आपका क्या हाल होता है कि आप ज्यादातर गॉड के अवतार को भी आप गलत तरह से सोच लेते हैं, या गलत या सही नहीं पता चलता है तो आप सोचते जरूर है कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया। जब इतना तंग माहौल चल रहा था, जब इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल माहौल था, तो कृष्ण मुस्कुराते मुस्कुराते हुए सभा में क्यों आए। ओके तो यस, मतलब ये जो होते हैं वो ना ही अंदर से पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। बट यस, ये कुछ ऐसा कर जरूर सकते हैं कि अगर कुछ लोगों को सीख देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए कि आसपास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस वाला माहौल है, फिर भी मुस्कुरा कर आ रहे हैं। ओके यस, एक और बात जीसस क्राइस्ट भी, उन्होंने भी अपने भक्तों के लिए उन्होंने जान दी थी, राइट। तो बहुत मैंने लोगों को काफी देखा है कि वो एक्सप्रेस करते हुए मतलब कि वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि जीसस उनके लिए उन्होंने जान दी। तो देखो भले यस, अगर उनका जो क्रूसिफिकेशन हुआ, भले बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसेस जो दिखता है वो आपको प्रोसेस बड़ा ही पेनफुल लगा, बट बिकॉज ही वॉज अ डिवाइन पर्सन, तो उनको पता था कि उनको वो दुख क्यों लेना था, लोगों के लिए उन्होंने वो दुख लिया था। ही वॉज अवेयर कि वो दुख वो क्यों ले रहे हैं, और इसीलिए जो डिवाइन सोल होता है वो हमेशा पेन और प्लेजर से परे होते हैं। तो भले आपकी नजर से अगर आपने देखा और आपको वो दुखी दिखे, बट दैट डज नॉट मीन कि उन्होंने दुख सहा। बट कुछ दिखाना जरूरी था लोगों के सामने, कुछ ऐसा घटित होना जरूरी था कि जिससे लोगों की समझ में कुछ चीजें आए। ओके और इसीलिए कुछ लेवल का दुख उनको आपने भोगते हुए देखा। लेकिन गॉड जो होते हैं वो दुख और सुख से परे होते हैं। ओके उसके बाद अब ये जो गॉडली बीइंग्स है ये बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति वाले जो लोग हैं, वो यस, वो अच्छी क्वालिटी और बुरी बुरी क्वालिटी से परे होते हैं। मतलब इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ मतलब ये अच्छी बुरी क्वालिटी से परे होते हैं। उसी के साथ साथ आप चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दिव्य व्यक्ति है तो इनको पता होगा कि भाई आप बुरे हैं, फिर भी आप इनके पास क्यों आए हैं, आप इनके पास इंप्रूवमेंट के नजरिए से आए हैं, और इसीलिए आप उनके सामने आकर बैठे हैं। सो दे आर नॉट गोइंग टू जज यू कि आपके पास्ट के कर्म आपने क्या क्या कर दिया है, बट आपका प्रेजेंट मैटर करेगा उनके लिए। और आप मतलब कुछ भी करके उनके पास आए हैं तो आपका इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। दैट ऑल्सो दे आर अवेयर। उसके साथ अब जैसे हमने बताया कि गॉडली जो बींग्स दिव्य शक्ति वाले जो मनुष्य की योनि में जन्म लेकर आते हैं, तो उनके अंदर जस्ट बिकॉज मनुष्य की जो योनि में जन्म लिया है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे शैडो साइड होने वाली है, या फिर ऐसा वो जो करेंगे उसमें से आपको कुछ लगता है कि हाँ भाई ये तो शैडो साइड हो गया, ये तो इनको नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा उनके उनके बारे में अवश्य कुछ ना कुछ होगा कि जो आपको लगेगा कि भाई नहीं ये इन्होंने सही नहीं किया, या फिर ये इनके साथ नहीं होना चाहिए था, ये इनको नहीं करना चाहिए था। जैसे श्री राम जी के बारे में बात करते हैं, राइट, ये उनको सीता जी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, बिकॉज उनको तो पता था कि वो कितनी पवित्र है, तो फिर उन्होंने क्यों उनकी परीक्षा ली, राइट। ये बहुत ही क्रेजी वाला और बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। लेकिन तो ये जैसे मैंने कहा कि जो गॉडली बींग्स होते हैं, जो दिव्य शक्ति वाले जो मनुष्य होते हैं, वो जो भी करते हैं उसके पीछे एक पर्पस होता है, और इसीलिए उस पर्पस को पूरा करने के लिए, उस चीज को दुनिया को दिखाने के लिए उनको कुछ ना कुछ ऐसे भी करना पड़ता है कि जो शायद आपको ठीक ना लगे। ओके
हाँ, और अगर आपने उनकी गलतियों को पॉइंट आउट कर दिया कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा आपने क्यों किया, अगर आपने सवाल पूछ लिए, अगर आपने उनकी गलतियों को पॉइंट आउट कर दिया, तो वो गुस्सा नहीं होंगे, वो इरिटेट नहीं होंगे। ओके, सी अब ये यहाँ पर कुछ आपको समझने की जरूरत है। अब अगर आप कोई ऐसा कोई दिव्य पुरुष है कि जो या कोई 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 गुरु जैसा कोई व्यक्ति है जिसके पास आप जाते हैं और आपको ये सिद्ध करना है कि वो गलत गुरु है, और आप उसको परेशान किए जा रहे हो और उस व्यक्ति ने आपको वहां से निकाल दिया, बिकॉज उनका क्या रीजन था कि 3 घंटे का जो प्रोग्राम उनको देना है, उनको कुछ सिखाना था लोगों को, बट जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दिमाग खा रहा था, उसकी वजह से वो सिखाने का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा था और इसीलिए उन्होंने आपको निकाल दिया। तो आप उसको उस तरह से नहीं ले सकते हैं कि हाँ भाई ये देखो ये इरिटेट हो गया, मैंने सवाल पूछा इसीलिए। नॉट एग्जैक्टली, आपको इस तरह से जज नहीं करना है। सी अगर आप किसी दिव्य पुरुष की अगर आप कोई गलतियां पॉइंट आउट करते हैं, सच में दीज आर लेजिटिमेट मिस्टेक्स, और आप अगर उसको पॉइंट आउट करते हैं और आपका आपको बहुत ही ज्यादा यस बॉयकॉट किया जाता है बिकॉज आपने उस चीज को पॉइंट आउट किया, वहां पर डेफिनेटली कुछ कुछ ना कुछ गलत जरूर है। ये हमेशा फोकस्ड होंगे, हमेशा उनका मन एक बहुत ही अच्छे से फोकस्ड होगा, उनको क्या करना है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इसके बाद उनको क्या करना है, वो सब कुछ पता होगा। दे आर नेवर गोइंग टू वेस्ट देयर टाइम, ये अपना समय कभी बर्बाद नहीं करेंगे। ओके, तो आप यस अब आपको ये जो सारे पॉइंट्स है मैंने बता दिए, उसके आधार पर आपके लिए देखना आसान हो जाएगा कि हाँ भाई कौन से व्यक्ति सच में कुछ पावर्स लेकर आए हैं और कौन से व्यक्ति बस ऐसे ही मतलब अपना एक नाम बनाना चाहते हैं गॉड मैन की तरह, ताकि पता नहीं उनको पॉपुलैरिटी मिल सके, ताकि उनको पैसे मिल सके, पता नहीं क्या। तो ठीक है, तो ये थे सारे पॉइंट्स। अब आप मुझे बताइए कि या अगर आपको कुछ लगता है कि कोई पॉइंट मिस आउट हो रहा है, तब जरूर मुझे बताइए कि वो पॉइंट कौन सा है, मैं जरूर जानना चाहूंगी। ठीक है, क्या तो ये है आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।